हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और ये वीडियो आपने ओपन किया है तो ये वीडियो वर्ब टॉपिक के बारे में होने वाला है। इससे पहले 3 वीडियोस मैं चैनल पर डाल चुकी हूं जिसमें हमने डिटेल में वर्ब टॉपिक को डिस्कस किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 4th वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। टारगेट हमारा रहेगा इंडियन नेवी AA SSR एग्ज़ाम। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सेंटेंस नंबर 1 जो आपको करेक्ट करना है, द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे एरर हमारा जो है वो है, यहाँ जो हमने वर्ब यूज़ की है ट्रेवल्ड, यहाँ वर्ब ट्रेवल यूज़ ना होकर के क्या आएगी, सेल्ड, राइट। क्योंकि बोट्स क्या करती हैं, ट्रेवल नहीं करती, बोट्स डू सेलिंग। तो आपको वर्ब्स यूज़ करते वक्त ध्यान रखना है कि आप कौन से वर्ब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब आप कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिडंट पास द एग्ज़ाम दो ही हैड वर्कड हार्ड। यहाँ पे आप डिडंट, यहाँ पे जो है आपका रॉन्ग पार्ट है और करेक्शन क्या होगी, कुडंट। ही कुडंट पास द एग्ज़ाम दो ही हैड वर्कड हार्ड। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस कुडंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ना कि मेन वर्ब, ना कि दूसरी हेल्पिंग वर्ब डिडंट का। ऑल्सो इस सेंटेंस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यूज़ किया है, सो यहाँ पे कुडंट आएगा, ही कुडंट पास द एग्ज़ाम। वी आर कंसिडरिंग दिस प्लेस मोस्ट प्लीजेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, जब भी आपके स्टेट ऑफ माइंड की बात हो, यानी कि माइंड की कोई स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। अब कंसीडर करना किसी चीज़ को क्या है, माइंड की स्टेट है, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है इसकी वर्ब कंसिडर, ना कि कंसिडरिंग। ऑल्सो इसको आप एक और लॉजिक से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी प्लेस को प्लीजेंट समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही समझ रहे हैं, हम उसको जनरली प्लीजेंट समझते हैं। जनरली प्लीजेंट समझते हैं मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की। दिस इज़ ऑल्सो द राइट रीज़न। तो यहाँ पे आप वर्ब का यूज़ करेंगे कंसिडर। द लिटिल बॉय वॉज शेकिंग विद कोल्ड एज ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। अब इमेज क्या बनी है, सेंटेंस आपका पढ़ के कि एक पेड़ है, हियर इज़ सम लिटिल बॉय, और ये ठंड के कारण शेक कर रहा है। नहीं, शेक इज़ नॉट द राइट वर्ब। यहाँ पे जो आपकी राइट वर्ब यूज़ होगी वो होगी शिवर। ठंड के कारण कांपने को शेक नहीं, शिवरिंग कहते हैं। सो यहाँ भी आपका वर्ब में एरर है। ऑफ कोर्स क्योंकि टॉपिक हम वर्ब से ही डिस्कस कर रहे हैं तो एरर्स आपके वर्ब में ही मिलेंगे ज़्यादातर, बट वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एरर्स क्या हैं और करेक्शन सही क्या होगी उसमें। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, द फायर हैज़ स्प्रेडेड इन द होल जंगल। सो स्प्रेड, स्प्रेड एंड स्प्रेड, ये 3 वर्ब फॉर्म्स होती हैं। स्प्रेड के लिए स्प्रेडेड वर्ब फॉर्म नहीं होती है, सो स्प्रेडेड विल बी रिप्लेस्ड बाय स्प्रेड। इसीलिए आपको वर्ब्स जितनी मैक्सिमम वर्ब्स को आप देख पाएँ, माइंड में रख पाएँ, जो थोड़ी सी हटके हैं, जिसका एक PDF भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और यूनिक वर्ब्स जो होती हैं उनके भी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ PDF शेयर करूँगी फ्यूचर में। तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। पढ़ाकू कीड़े नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। So moving to the next question, everyone has have his share of profit. अब has है, has या have या have जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म V3, और have हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, had इज़ द वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग. हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो भी हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है. सेंटेंस का सब्जेक्ट ही इनका यूज़ डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई एम राइटिंग अ लेटर, सो वहाँ पे क्या यूज़ किया, आई के साथ एम. इफ़ आई से यू आर राइटिंग अ लेटर, यू के साथ हमने क्या यूज़ किया है, आर. एंड इफ़ आई से शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी के साथ क्या यूज़ किया है, इज़. इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, द प्रिंसिपल. दिस इज़ द सब्जेक्ट. अब ये कौन हुआ, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वॉज हम यूज़ करेंगे. वर की जगह पे क्या आएगा, वॉज. विद द टीचर्स, ये तो एक्स्ट्रा बात बताई गई है, बट जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो क्या है, द प्रिंसिपल. अगर इसका मैं नॉर्मल सेंटेंस बनाऊँ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, द प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग. अब ये आगे की बात है कि वो किसके साथ प्रेजेंट थे. मूविंग टू द नेक्स्ट. दिस मेडिसिन हैज़ एंड विल ऑलवेज बी इफ़ेक्टिव. कहना चाह रहा है सेंटेंस में कि ये मेडिसिन आज तक इफ़ेक्टिव रही है और आगे भी इफ़ेक्टिव रहेगी. अब जो कोई आज तक इफ़ेक्टिव रही है यानी कि पहले से चली आ रही है और प्रेजेंट में भी वो चीज़ कंटिन्यू है, पहले से ही चली आ रही है, इसका मतलब कि हैज़ बीन, ये एक कंटिन्यूटी को शो करता है, यानी कि पास्ट में भी था और अब भी वो चीज़ कंटिन्यू है. सो दिस मेडिसिन हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी इफ़ेक्टिव. अगर सिर्फ इस एंड को हटाऊं और सेकंड सेंटेंस को हटा दूं, अलग अलग सेंटेंसेस में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, दिस मेडिसिन हैज़ बीन इफ़ेक्टिव. और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, दिस मेडिसिन विल ऑलवेज बी इफ़ेक्टिव. बस इन्हीं दो सेंटेंसेस को हमने मर्ज किया है. यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल दे दूँ. दिस मेडिसिन हैज़ बीन इफ़ेक्टिव. अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा डिकोड करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे दिस मेडिसिन सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और बीन हमारे पास V3 का काम कर रही है, और इफ़ेक्टिव ये इसकी हमने विशेषता बताई है. इसका मतलब कि इफ़ेक्टिव यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वॉज नॉट ओनली मीट इन द स्टोर बट ऑल्सो एग्स. नाउ वी मस्ट बी केयरफुल इन नोइंग कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मीट, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. तो आप देख पा रहे होंगे वर्ब्स टॉपिक में हमारा किस तरीके से लिंक हो रहा है सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक. जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इंग्लिश ग्रामर शुरू से लेकर के एंड तक, हालांकि इस चीज़ का कोई एंड नहीं होता है, बट हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं तो एक सिलेबस डिफाइंड होता है. तो इस सिलेबस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप हर एक टॉपिक को इंटरमिक्स्ड पाएंगे. एक टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स उसके इर्द गिर्द घूमते आपको नज़र आएंगे. जैसे कि अभी इसी एग्जाम्पल में है, आपको करेक्शन करनी है वर्ब में, बट आपको किस बेसिस पे करनी है कि आपको नॉलेज हो कि मीट यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो प्लूरल है या सिंगुलर. सो मीट इज़ प्लूरल. इसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे देयर वर आएगा. ये हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में मीट है. सो देयर वर इज़ द करेक्शन इन द सेंटेंस. आगे देखते हैं. यूक्लिड proved that 3 angles of a triangle were equal to 2 right angles. यूक्लिड मैथमेटिशियन है हमारे, बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियंस हैं. इन्होंने ट्रायंगल के बारे में बताया था. यूक्लिड्स ट्रायंगुलर लेमा भी इन्होंने दिया. सो दिस इज़ अ ट्रायंगल, 3 साइड है, क्लोज्ड फिगर है. तो इन्होंने बताया कि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वर इक्वल टू 2 राइट एंगल्स. इसका मतलब कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम
क्या होगा, 2 राइट एंगल्स का इक्वल होगा, मतलब कि एक राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, 2 राइट एंगल होंगे 180 डिग्री। तो इन्होंने बताया था ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। सो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी, अब ये क्या हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया, ट्रू हो गया यूनिवर्सली। तो ऐसे फैक्ट्स जो अब यूनिवर्सली ट्रू हैं उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वर यूज़ ना हो करके आर, यानी कि प्रेजेंट सेंस में हम इनकी बात करते हैं। सो आई होप ये सेंटेंसेस और इनकी करेक्शन विद लॉजिक आपको समझ आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग विद अस। Please join our Telegram channel for getting all the PDFs which I do share time to time with you people on Telegram channel। और बहुत सारे मैं आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ, एक वर्कशीट शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आगे भी बहुत सारी वर्कशीट्स आपके लिए आने वाली हैं। सो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, शेयर द लिंक। थैंक यू सो मच।